मैं ये आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अपने घर में होंगे और सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप लोग इस वैश्विक महामारी के प्रति जागरूक रहते हुए अपने आसपास पड़ोस को भी जागरूक रखिए और इस समय को अपने ऐसे बर्बाद मत होने दीजिए। अपना पाठ्यक्रम या पाठ्यक्रमेतर भी प्रतियोगी परीक्षाओं को दृष्टि में रखते हुए पढ़ाई करते रहिए ताकि आपका ये समय ऐसे ही जाया ना हो, इसका सदुपयोग हो सके। हमने पिछले वीडियो में जो बात की थी वो अनिवार्य संस्कृत के संदर्भ में अनुस्वार, विसर्ग और हलंत को ध्यान में रख करके पढ़ना और समझना बच्चों के संदर्भ में, कि उनको प्राथमिक कक्षाओं में ही कैसे हम हलंत, अनुस्वार और विसर्ग को ध्यान में रख करके पढ़ना सिखाएं। इस संदर्भ में कुछ बातें हुई थी। इसके अगले अनुक्रम में आज हम पाठ्यपुस्तक के अतिरिक्त अन्य पाठ्यवस्तु को पढ़कर समझना, जो आज के इस वार्ता का विषय वस्तु है, वो यही है कि पाठ्यक्रम से अतिरिक्त पाठ्यपुस्तकों को पढ़ना और समझना। तो किसी भी विषय वस्तु को पढ़ने के पूर्व हम यदि उसके उद्देश्य को समझ लें कि आखिर ये विषय वस्तु क्यों रखी गई है, इस विषय वस्तु को रखने का उद्देश्य क्या होता है, क्योंकि ये कहा जाता है और विद्वानों के द्वारा भी कहा गया है कि प्रयोजनम मनुदिश्य न मंदोपि प्रवर्तते। प्रयोजन के बिना कोई मूर्ख व्यक्ति भी किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं होता है, यानी कि किसी भी कार्य को करने के पीछे कोई प्रयोजन हमारा अवश्य होता है, कोई उद्देश्य हमारा अवश्य होता है कि इस कार्य को करने के बाद ये परिणाम आएगा। तो इस संदर्भ में जो ये आपके पाठ्यक्रम में ये विषय वस्तु रखी गई कि पाठ्यवस्तु के अतिरिक्त, अब इसमें पहले हम समझते हैं कि पाठ्यवस्तु क्या है। पाठ्यवस्तु से तात्पर्य किसी कक्षा विशेष के लिए जो पाठ या जो विषय, जो टॉपिक निर्धारित है पहले से ही, जैसे कक्षा 1 के लिए अलग है, कक्षा 2 के लिए अलग है, विषयवार अलग अलग विषय वस्तुएं निर्धारित की गई हैं कि कक्षा 1 में फला चीज है, कक्षा 2 में ये है, कक्षा, कहने का तात्पर्य ये है हमारे केवल कि पाठ्य वस्तु से तात्पर्य होता है कि पूर्व में डिजाइन किए गए कोर्स को हम पढ़ते हैं, बच्चों के द्वारा पढ़ा जाता है, कि पहले से ही सुनिश्चित है। और ये भी सुनिश्चित है कि इसी पाठ्यक्रम से अग्रिम परीक्षाओं में प्रश्न भी पूछे जाएंगे। लेकिन जो ये विषय वस्तु रखी गई आपकी, इसमें ये कहा कि पाठ्यवस्तु से अतिरिक्त पाठ्यपुस्तकों का अध्ययन या पढ़ना और उनको समझना। तो इसका क्या तात्पर्य है, क्यों रखा गया कि पाठ्यवस्तु से अतिरिक्त हमें क्यों पढ़ना चाहिए? तो इस क्रम में हम ये समझ सकते हैं, हम ये सोच सकते हैं कि पाठ्यवस्तु से अलग, पाठ्यवस्तु से इतर पढ़ने का एकमात्र उद्देश्य ये है कि हमें एक अनजानी सी दुनिया के प्रति भी सतर्क करना, हमें भविष्य के प्रति सतर्क करना, हमें भविष्य के प्रति तैयार करना। जैसे जिसको हम पहले से जानते हैं, पहले से हमारे पास एक उसका रोड मैप है, पहले से हमारे पास एक उसका रास्ता तय करने का एक पूरा सिस्टम हमें पता है कि इसमें फला फला पाठ है और परीक्षा में ये पूछा जाएगा। लेकिन उससे इतर, उस पाठ्यक्रम से, उस पाठ्यवस्तु से इतर, चाहे वो पत्र पत्रिकाएं हों या अन्य किताबें हों, जनरल नॉलेज की किताबें हों, उनको पढ़ने का यही उद्देश्य होता है कि उसके माध्यम से जो हम एक बनी बनाई लीक पर चल रहे हैं, उस लीक से हट करके भी हमें चलने का अभ्यास हो जाए। क्यों? क्योंकि तमाम सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पाठ्यक्रम से इतर चीजें भी पूछी जाती हैं। जैसे इस संदर्भ में मैं अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश की भी बात करूंगा कि अक्सर अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश दे करके और उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनके माध्यम से आपकी चिंतन क्षमता, आपकी विचार क्षमता, आपकी तर्क क्षमता, आपकी बौद्धिकता, आपकी दूरदर्शिता आदि का मापन किया जाता है। तो जो ये पाठ्यक्रम में ये इस तरह का डिजाइन किया गया है कि पाठ्यपुस्तक से इतर, पाठ्यपुस्तक से अन्य जो पाठ्यपुस्तकों को पढ़ने की जो बात की जा रही है पाठ्यक्रम से इतर, उसका यही कारण है कि हम जो निर्धारित लीक पर तो हम चल ही रहे हैं, उससे इतर भी चीजों को हम देखते रहें
ताकि एक अनजानी सी दुनिया में कभी हमें जाने का अवसर मिले, अनजाने से क्षेत्र में कभी हमारा सामना हो, तो हमारा जो बौद्धिक कौशल है, हमारी जो सोचने समझने की क्षमता है, हमारी जो तर्क करने की क्षमता है, वो भी कहीं ना कहीं तीक्ष्ण होनी चाहिए। जैसे अगर मैं अपठित गद्यांश और पद्यांश की बात करूं तो तमाम सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि आपके सामने एक अनुच्छेद रख दिया जाता है जो कि आपकी दृष्टि से कभी नहीं गुजरा है। मान लीजिए किसी पाठ्यक्रम में प्रेमचंद नहीं है या उनकी कोई कहानी नहीं है, और उस अपठित गद्यांश में प्रेमचंद की किसी कहानी का एक अनुच्छेद रख दिया गया और उसी अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न पूछे गए, तो इससे आपकी जो सामान्य अवबोधन क्षमता है कि आप तुरंत किसी कविता को पढ़ करके उसके भावबोध तक पहुंच पा रहे हैं कि नहीं, आप किसी अनुच्छेद को पढ़ के उसकी जो सेंट्रल आइडिया जिसको कहते हैं आप इंग्लिश में सेंट्रल आइडिया, उसका जो सार है, उसका जो केंद्र है, उसका जो अभिकेंद्र है, उसमें जो अर्थ है, उस तक आप पहुंच पा रहे हैं कि नहीं, आपके अंदर ये सोचने समझने की क्षमता विकसित है पहले से कि नहीं। तो कहने का तात्पर्य यही है कि हमारी तर्क शक्ति, चिंतन और कल्पना शक्ति के विकास के लिए ही इस तरह का सुझाव दिया जाता है या पाठ्यक्रम में इसीलिए रखा गया है। बच्चों को भी, प्राथमिक स्तर के बच्चों को भी हम ये बताएं कि उनका जो पाठ्यक्रम है उससे इतर भी, चाहे वो समाचार पत्र हो, पत्रिकाएं हो, या आजकल तो मोबाइल फोन और गूगल का जमाना है, तो उसमें भी हम पाठ्यक्रम जो हमारा निर्धारित है उससे इतर भी चीजों को हम पढ़ते रहें, तब हम अपने आसपास के वातावरण से अवेयर रहेंगे, करंट अफेयर्स से अवेयर रहेंगे। तो ये जो विषय वस्तु है इसका मूल मंतव्य और मूल उद्देश्य यही है कि जो एक बनी बनाई लीक है जिस पर हमको चलना है, हम कक्षावार जो पढ़ते हैं, उससे इतर भी हम पाठ्य पुस्तकों को पढ़ें, जिससे हमारी तर्कणा शक्ति, जिससे हमारा बौद्धिक कौशल, जिससे हमारी चिंतन शक्ति, जिससे हमारी विचार शक्ति का भी विकास हो सके। धन्यवाद।